अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मेडिकल अल्सर हो, गैस्ट्राइटिस हो, हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी की इन्फेक्शन हो, इसके सारे आपने इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, क्योंकि आजकल का जो मैदे का मरीज़ है वो कोशिश करता है अपने आप को एजुकेट करने की कि मेरी जो मैदे की तकलीफ़ है, मेरे जो मैदे का अल्सर है ये क्यों है, क्यों मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, क्यों मेरे ऊपर जो है मेडिसिन असर नहीं करती हैं, क्यों जो है मेरी तकलीफ़ जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हालांकि मैंने डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स, ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज़ ले चुका हूँ। अब ये है कि ऐसे पेशेंट्स जो बरसों से मैदे की इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का शिकार होते हैं, एट द एंड उनको डायग्नोस होता है जी कि आपके मैदे के अंदर जो है गैस्ट्रोनोमा है, यानी एबनॉर्मल ग्रोथ है आपके मैदे के अंदर ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से आपको जो अल्सर है वो ठीक नहीं हो रहा है। इसकी थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताना चाहूँगा। गैस्ट्रोनोमा जो है बेसिकली छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है ड्यूडेनम जो है वहाँ पर डेवलप होते हैं, और मैदे के बिल्कुल पास का हिस्सा है। जब ये गैस्ट्रिन यानी गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रोनोमा जो है, ये एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन नामी जो है हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और ये गैस्ट्रिन जो है ये हद से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होता है जाके। जब ये हद से ज़्यादा गैस्ट्रिन जो है प्रोड्यूस होता है तो मैदे के अंदर जो एंजाइम्स हैं या मैदे के अंदर जो एसिड की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाती है और ख़तरख़ा ज़्यादा हो जाती है। तो ये गैस्ट्रिन की ओवर प्रोडक्शन और मैदे के अंदर जो है मैदे की तज़ाबियत का बहुत ज़्यादा हो जाना, मैदे के अंदर तेज़ाब की प्रोडक्शन जो है और दीगर एंजाइम्स की जो प्रोडक्शन है जो प्रोड्यूस होते हैं मैदे के अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि मैदे के अंदर तज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। जब मैदे के अंदर तज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है तो वो तज़ाबियत जो है आपकी मैदे की लाइनिंग के अंदर जो है अल्सर पैदा करती है, सोजिश पैदा करती है, और ये मुसलसल तज़ाबियत जो है फिर जब आप मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपनी एंटी एसिड मेडिसिन भी खाते हैं, तो वो आपके ऊपर बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एक कंट्रोल है क्वालिटी कंट्रोल है आपके एसिड का, कि एसिड उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब वहाँ पे खाना आएगा, ठीक है। लेकिन गैस्ट्रिन जो ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रोनोमा ग्लैंड्स जो हैं वो मतवातर जो है गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके नतीजे में जो है आपका मैदा जो है और मैदे के दीगर जो आपके ग्लैंड्स हैं वो अपने अपने एंजाइम्स और केमिकल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मैदे के अंदर तज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कोई ट्रीटमेंट आपके ऊपर असर नहीं करती। तो जब ये चीज़ डायग्नोज हो जाए कि मैदे के अंदर गैस्ट्रोनोमा है, तो उसके लिए होम्योपैथी आपकी क्या हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में हम इसको कहते हैं जी, ये बेसिकली है साइकोटिक मियाज़म, कि जिस्म के अंदर किसी चीज़ की भी जब ज़्यादती हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें हम जो है एंटी साइकोटिक मेडिसिन देते हैं, ठीक है। एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो हमारे पास जो है वो होम्योपैथ डॉक्टर्स जो होते हैं वो जानते हैं कि कौन कौन सी एंटी साइकोटिक रेमेडीज़ हैं। तो अगर कोई होम्योपैथ डॉक्टर भी इसको देख रहा है तो आपने उस जगह पे एंटी साइकोटिक रेमेडीज़ आपने उसकी जो बिल मिसल जो उसकी टोटलिटी जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आएंगी उसकी अलामात और कैफियत के मुताबिक बिल मिसल मेडिसिन जब आएगी तो वहाँ पे हमने क्या करना है, एंटी साइकोटिक रेमेडीज़, और इसके साथ जो है हमने कैंसर को जो है कैंसर होने से बचाने के लिए पेशेंट को, ठीक है, उसमें हम कॉर्सिनोसिन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली जो फर्स्ट रेमेडी आएगी यहाँ पे जो इस जगह पे आएगी, वो पेशेंट जब आपके पास आएगा तो आप उसकी टोटलिटी लेने के बाद जो है डॉक्टर जो क्या करता है फिर उसके लिए एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ जो है वो तजवीज़ करता है। मतलब ये होता है
कि वो जो ग्लैंड्स हैं, जो वो ओवर ग्रोथ है, उसको हमने ख़त्म करना है। जब वो ग्रोथ ख़त्म होगी तो फिर मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत है वो कंट्रोल होगी। जब मैदे के अंदर तेज़ाबियत कंट्रोल होगी, फिर आपने पेशेंट को कहना है कि आपने अपना खाना जो है उसकी टाइमिंग जो है उसके दरमियान थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा करना है, ताकि मैदे को थोड़ा रेस्ट मिले। जब एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी और मैदे के अंदर रेस्ट उसको दिया जाएगा, परहेज करवाया जाएगा, तो उसके अंदर हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक वो एसिडिटी जो है वो कंट्रोल नहीं होगी, वो ग्रोथ कंट्रोल नहीं होगी, तब तक जो है उसकी जो हीलिंग है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे एलोपैथी क्या करती है, वहाँ पे फिर उसमें एलोपैथी में क्या है, सर्जरी रिकमेंड करते हैं। वो एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी के दौरान भी अगर वो आपको पॉलिप्स नज़र आते हैं, ग्लैंड नज़र आते हैं, उनको वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ जो है वो जो है सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं, या कीमोथेरेपी जो है वो भी उसको रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है इसको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। तो होम्योपैथी में हमारे पास जो है एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इसकी जितना पेशेंट जो है इनिशियल स्टेजेस पे आएगा तो उसको उतना जो है जल्दी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास किस स्टेज पे गया है। सोजिश पे गया है, अल्सर पे गया है, वो अल्सर जो है नासूर खुदा न खास्ता कैंसर टाइप जो है वो आगे जो ग्रोथ हो रही है वहाँ पे पहुँचा है, तो जितना जल्दी जाएगा उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, और जितना वो लेट आएगा उसकी रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बीमारी जो होती है वो सीवियर होती है, वो अपनी जड़ पकड़ती है, तो वहाँ पे मेडिसिन के जो दायरा कार होता है वो कम होता जाता है, और मरीज़ की अपनी जो वाइटल फोर्स होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। वाइटल फोर्स वो आपकी इम्यूनिटी, वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो बीमारी के खिलाफ फाइट करती है, प्रोटेक्ट करती है अपने आप को, आपके जिस्म को। तो जब वो भी आपकी वीक हो जाएगी तो फिर आपके लिए ट्रीटमेंट में जो है वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी ऐसी स्टेज पे भी हमारी होम्योपैथी आपकी उन सिम्पटम्स को जो है मिनिमाइज़ कर देगी, आपके एक हेल्दी लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारने के काबिल हो सकते हैं जब आप टाइमली प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे। बेसिकली होता यह है कि इस डिज़ीज़ पे, इस कंडीशन पे मरीज़ जो होता है उसके अंदर हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, खौफ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो किसी एक डॉक्टर के पास जो है वो अपना इलाज नहीं करवाता। और जहाँ पे ये छोटे मोटे क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे इतनी क्रॉनिक डिजीज़ेज जो होती हैं वो डायग्नोज भी नहीं हो सकती हैं। इसके लिए आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जहाँ पे एंडोस्कोपी या दीगर बड़े बड़े जो टेस्ट्स होते हैं वहाँ पे आपके हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी वो बीमारी जो है वो डायग्नोज होगी कि ये जो है गेस्ट्रिनोमा है, या खुदा न खास्ता कोई कैंसर है, या यहाँ पे कोई अल्सर है। ये सारी चीज़ें उस वक्त जब डायग्नोज होती हैं तो वहाँ पे बड़ी देर हो चुकी होती है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उसको मियाज़मेटिक रेमेडीज़ जो होती हैं उसके लिए हम उसको लाजमी देते हैं। वो मियाज़मेटिक रेमेडीज़ जो होती हैं वो एक वैक्सीन का काम करती हैं। मरीज़ को एक तो खुदा न खास्ता जो है जो डेवलप हो रहा है आगे कैंसर, उससे बचाती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ग्रोथ किसी किस्म की अंदर मैदे के अंदर हो रही है उसको रोकती हैं, और मरीज़ को जो है स्टेबल करती हैं। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी सिम्टम्स देखते हैं तो अपने इलाके के बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे आपकी डायग्नोसिस की प्रॉपर सहूलतें मौजूद हैं। वहाँ से एक दफ़ा बीमारी को डायग्नोस करवा लें। डायग्नोसिस के बाद आप अपनी जो एंडोस्कोपी रिपोर्ट है, आपका स्कैन्स हैं, अल्ट्रासाउंड है, वो सारी जो है आप किसी भी अपने इलाके के एक्सपीरियंस होम्योपैथ डॉक्टर के पास लेके आएँ, अपनी हिस्ट्री इलामात दे के फिर अपने लिए जो है इंडिविजुअलाइज, स्पेशलाइज, कस्टमाइज ट्रीटमेंट जो है रिकमेंड करवाएं, उसको आप लें और अपना इलाज करवाएं। तो मेरा आपसे यही आपको मैंने अपडेट करना था कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो परसों से इलाज करवा रहे होते हैं, उनको ट्रीटमेंट जो है उनकी नहीं हो पा रही होती है, उनको ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं दे रही होती है, मेडिसिन खाते रहते हैं लेकिन उनको मेडिसिन फ़ायदा नहीं देती हैं। तो वजह क्या होती है कि मैदे के अंदर या तो सीवियर किस्म के अल्सर हैं, या पे वहाँ पे पॉलिप्स हैं, या पे वहाँ पे इस तरह से गैस्ट्रिनोमा है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं जी कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नज़र बद से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की आफत मुसीबत से महफूज रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।